Hello, my YouTube family. तो आज मैं लेके आई हूँ फिर से आपके लिए हॉरर स्टोरीज। तो आज की कहानी है रानीखेत से, जो कि मुझे किसी ने भेजी है और उन्होंने नाम बताने से किया है इनकार, क्योंकि कहानी जो है वो ऐसी है कि उसमें गांव की इज्जत का सवाल हो जाता है, लेकिन कहानी सच्ची है। तो घटना इस तरह से है कि गांव के 3-4 लड़के जो रानीखेत के पास एक गांव है वहां रहते थे, और उन्होंने प्लान बनाया कि वो जाएंगे पिकनिक पर, लेकिन जाएंगे रात में। और रात में क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्हें फील करना था थ्रिल कि नाइट में जाके जंगल में आग जला के खाना बना के और वहां पे पिकनिक मनाने में कैसा लगता है। तो वो 4-5 दोस्त मिलके चले गए रानीखेत के एक जंगल में, और वहां पर उन्होंने आग जलाई, खाना बनाया और पीने पिलाने का प्रोग्राम, जो भी कुछ उनका एंजॉयमेंट का था, उन्होंने सब किया। और उनमें से 4 दोस्त तो घर वापस आए, पर एक वापस नहीं आया। अब वो दोस्त कहाँ गायब हो गया, क्या कहाँ चला गया, ये एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया। उन्होंने गांव में आकर के बताया कि हमारा एक दोस्त गायब हो गया है। वो लोग 2-2:30 बजे के करीब रात को घर वापस आए। तो उन्होंने बोला कि वो दोस्त पता नहीं कहाँ चला गया। सारे गांव वालों ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे, हमने थोड़ी पी भी थी और हम वापस आ रहे थे। वो रास्ते से कहाँ गायब हुआ हमें नहीं मालूम। तो सब लोगों ने सोचा कि हो सकता है कोई बाघ उस पे झपट गया होगा, चुपके से उसे खींच ले गया होगा, या उसने पी रखी थी, वो कहीं गिर गया होगा और फिर वो अंधेरे में कहीं मिल नहीं पाया होगा। और सुबह भी सब ढूंढने निकले तो कहीं नहीं मिला। वो कई दिनों तक उसकी तलाश होती रही पर कहीं नहीं मिला। समय गुजरता गया और जो लड़का गायब हुआ था वो था मैरिड, शादीशुदा, और उसकी एक बच्ची भी थी, छोटी बच्ची। समय बीतता गया, सब लोगों ने सोचा या तो वो कहीं भाग गया या कहीं गायब हो गया, लेकिन क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली तो मरने के ऊपर किसी ने संदेह नहीं किया कि वो मर चुका है। उसकी पत्नी मानती रही कि वो जिंदा है और वो कभी ना कभी वापस आएगा। गांव के और लोग भी सोचते रहे कि वो वापस जरूर आएगा, क्योंकि अगर जंगली जानवरों ने खाया होता तो कहीं तो कोई अवशेष मिलता उसका, कई ब्लड स्टेन मिलते, कुछ तो मिलता। कुछ नहीं मिला। अब उसकी बच्ची बड़ी होने लगी और वो 4-5 साल की हो गई। तो उस बच्ची की अचानक से तबीयत खराब होने शुरू हुई। वो कभी चिल्लाती थी और बेहोश हो जाती थी। धीरे धीरे उस लड़की की समस्या बढ़ने लगी। तो किसी ने ये एडवाइस किया कि गांव में जो नचाई होती है उसमें इस लड़की को बुलाया जाए। बहुत इलाज किया उन्होंने लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक बार गांव में किसी के घर में नचाई रखी गई। तो नचाई क्या होती है, उसमें अनेकों देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जो कि पहाड़ों में जगरी कहते हैं। वो लोग देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और किसी पे देवी देवता आते हैं। यानी अलग अलग देवी देवता अलग अलग लोगों पे आते हैं। जैसे किसी पे भैरव आया, किसी पे नरसिंह आता है, किसी पे काली आती है। तो इस तरह से वो तांत्रिक लोग अलग अलग लोगों पे आह्वान करते हैं आत्माओं का या देवी देवताओं का। तो किसी के घर में ये आयोजन था, सारे गांव के लोग जमा हुए, लेकिन वो लेडी जिसके पति गायब था और उसकी बच्ची, वो नहीं आए।
तो किसी पर देवता आए तो उन्होंने बोला कि वो औरत और वो बच्चे को बुला के लेके आओ, जिसका पति गायब है। तो गांव के लोग उसको बुलाने के लिए गए और उसको नचाई में बुलाया गया। तो उस लेडी की जो बच्ची थी, छोटी बच्ची, जो अब 4-5 साल की हो गई थी, उसके ऊपर किसी की आत्मा आ गई और वो बच्ची जो है एक आदमी की आवाज में बोलना शुरू कर दिया उस बच्ची ने। और उस बच्ची ने क्या बताया, उसने लिया अपने पिताजी का नाम कि मैं वो हूं, कि मैं वो व्यक्ति हूं और मुझे दोस्तों ने धोखे से जंगल में पिकनिक के बहाने लेके गए और मुझे बहुत बेदर्दी से मारा। पहले मेरे हाथों की उंगलियां काटी गईं, फिर मेरे पैरों की उंगलियां काटी और इस तरह से मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके आखिर में मेरा गला काटा। और बहुत तड़प तड़प के वो आत्मा जो है सब कुछ बयान करती रही। तब गांव वालों को पता चला कि वो गायब नहीं हुआ था, उसके दोस्तों ने ही उसको मारा था। अब सबको पता चल चुका था कि वो कौन लोग थे, पर कानून उनको नहीं पकड़ सका। क्यों? क्योंकि लाश नहीं मिली थी और इतने ज्यादा दिन हो चुके थे कि वो लाश या तो जंगली जानवरों ने खा दी होगी या उन्होंने उसको कहीं दबा दिया। क्या हुआ, क्या रहस्य था, वो उन दोस्तों ने, किसी ने मानने को कोई तैयार ही नहीं था कि हमने ये किया। और कानून तो भूत प्रेत को मानता नहीं था। आज के समय में तो सुना है कि कानून तंत्र मंत्र इसको भी मानता है और उसके लिए एक अलग से कानून बना है। लेकिन उस समय बहुत पुरानी घटना है, तब इस तरह का कोई कानून नहीं था और लोग मानते भी नहीं थे। कानून इस बात को नहीं मानता था, लोग तो खैर मान रहे थे कि इसके दोस्तों ने ही धोखा दिया और उन्होंने ही मारा है। लेकिन वो आजाद घूमते रहे और उनका कोई कानून उनको सजा नहीं दे पाया क्योंकि बॉडी नहीं मिल पाई थी। तो ये एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि एक उदाहरण है कि किस तरह से अतृप्त और पीड़ित आत्मा किसी को भी पकड़ के अपने दुख को बयान कर सकती है। तो उस पिता ने अपनी पुत्री को कैप्चर किया, यानी कि उसके शरीर में कब्जा करके उसके माध्यम से लोगों को बताया कि उसका मर्डर हुआ है और किसने उसका मर्डर किया था। तो इस तरह की हैरान करने वाली घटनाएं संसार में घटित होती रहती हैं। और अब ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस घटना पर कितना विश्वास करते हैं। तो ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये भी मुझे सुनाई है मेरी डॉटर इन लॉ ने, और कहानी है रानीखेत की। और इसमें मैं गांव का नाम नहीं बता सकती आपको। और कहानी इस तरह से है कि एक गांव में एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में माता पिता, एक बेटा और एक बहू रहते थे। तो किसी कारण से पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन चल रही थी। कारण क्या था वो नहीं पता। पति पत्नी के बीच में अनबन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक दूसरे को पसंद न करना या जो भी कुछ कारण था। और शादी को काफी साल हो गए थे और उनकी एक बच्ची थी जो कि 2.5 या 3 साल की थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लेडी जो है अचानक गायब हो गई घर से। और हस्बैंड से पूछा गया जब कि भाई कहाँ गई वो तुम्हारी वाइफ, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ कुछ कि माता पिता जो है घर से बाहर थे, कहीं गए रहे होंगे या किसी पास के गांव में या किसी रिश्तेदारी में गए थे, क्या था। ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि वो हस्बैंड वाइफ घर पे अकेले थे। और जब कुछ दिनों बाद माँ बाप आए तो पता चला कि बहू गायब है। और गांव वालों ने भी बड़ी ढूंढ करी, उसकी खोज करी कि भाई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। लड़के से पूछा
कि भाई कब गई, कहाँ गई, कैसे गई। तो उसने कहा कि नहीं, उसको उस पर मुझे बहुत पहले से ही शक था, वो किसी के साथ भाग गई है। लड़की के पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी लड़की ऐसी है ही नहीं, कहीं किसी के साथ उसका अफेयर। तो पहले के टाइम पे तो अफेयर होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल तो फिर भी थोड़ा लोग ओपन माइंडेड हैं, सोचते हैं कि चलो भाई किसी की नहीं बन रही है तो आप अलग हो जाओ या दूसरी शादी कर लो, कोर्ट में लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन तब गांव का माहौल ऐसा था और सोशल जो स्ट्रक्चर था बहुत रिजिड था। तो मतलब ये है कि किसी के साथ भागना तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। उसने कहा नहीं, वो भाग गई है। लड़के के माँ बाप भी कह रहे कि हमको नहीं लगता कि वो भाग सकती है, लेकिन वो गायब हो गई है तो फिर भागी गई होगी, फिर इसका मतलब तो कुछ तो हुआ ही होगा क्योंकि गायब है तो। खैर, ये बात बहुत दिन हो गए इस बात को, और ये बात खत्म हो गई एक तरह से। सब लोगों ने मान लिया, लड़की के माँ बाप ने भी, लड़के के माँ बाप ने भी, गांव वालों ने भी, सबने मान लिया कि भाई वो भाग गई, किसी के साथ लापता हो गई। समय बीतता रहा, वो बच्ची जो है बड़ी होने लगी, और बच्ची जो है अब 5-6 साल की हो गई। तो उस बच्ची को जो है ना फिट्स पड़ने लगे, बेहोश हो जाती थी वो बच्ची। उसका बड़ा इलाज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आखिर गांव में क्या होता है कि जब थोड़ा बहुत डॉक्टरी इलाज तो लोग करते हैं, उसके साथ साथ गांव में जो तांत्रिक होते हैं या गांव के पुछेरे होते हैं या क्या कहते हैं उनको, गांव में हर जगह अलग अलग नाम है, तो उनके पास गए उसको लेके। तो उस बक्या ने कहा कि जब इस लड़की पे जब वो चीज आती है ना, आप उस टाइम मुझे बुलाना। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस लड़की पे रूह है कोई। अब क्योंकि बकिया भी उस गांव का था, वो समझ तो गया होगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उसने सोचा कि एकदम से मैं कुछ बोलूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अच्छा, अगली बार क्या हुआ, वो लड़की जैसे ही उसको फिट पड़ने लगे और वो कुछ 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 बोलने लगी, प्यार कर, मतलब अपने आप को ही प्यार कर रही है, ऐसे ऐसे करके प्यार कर रही खुद को, मेरा बच्चा ऐसे करके कर रही। उन्होंने बुलाया उसको, तो उसने कुछ जल छिड़का उसके ऊपर और उसने कहा तू जो भी है खुल के सामने आ। तो जैसे ही उसने पानी छिड़का वो खुल के आ गई। वो तो उसी की आवाज में, यानी कि मदर जो थी उस बच्ची की, उसको मार दिया गया था। तो उसने पूरा बताया कि मैं कौन हूं और मुझे कहाँ दबाया गया है, जगह बताई उसने। और ये भी बताया उसने कि जहां मुझे दबाया है मेरे ऊपर एक गाय दबा रखी है। यानी कि सेम टाइम वहां पर एक गाय की भी हत्या हुई, और उस गड्ढा खोद करके पहले उस औरत को दबाया, फिर उसके ऊपर से गाय डाल दी। क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा खोदे तो गांव में तो छोटे से होते हैं, गांव में तो पता चल जाता है कि गड्ढा क्यों खुद रहा है। भाई तो ये हो गया कि गाय मरी है तो इसलिए गड्ढा खुद रहा है। तो गांव वाले लोग कहने लगे हाँ गाय तो मरी थी इसकी, और सब लोगों ने मिलकर गड्ढा खोदा था, लेकिन किसी को क्या पता है गड्ढा एक्चुअल में किस चीज के लिए खुद रहा है। इसका मतलब गाय को भी मारा गया, और हिंदुओं के लिए कितनी शर्म की बात है। तो पहले उसने पत्नी को मारा होगा, फिर गाय को जैसे तैसे पॉइजन किया है, जो कुछ भी किया होगा। तो बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया, तो मौका देख करके उसने पहले औरत को गिराया उस गड्ढे में, मिट्टी डाल दी और फिर ऊपर से गाय डाल दी। तो बाकायदा गांव के लोगों ने वो जगह खोदी। उस जगह को खोदा गया तो ऊपर से गाय का अस्थि पंजर और ढांचा निकला, और उसके नीचे जो है फिर मिट्टी खोदी गई थोड़ी सी, तो उसके नीचे नरकंकाल जो है वो औरत का कंकाल मिल गया। फिर गांव के लोगों ने पुलिस को फोन किया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह जो कुछ भी आई, उस आदमी को सजा हुई। और दिस इज ट्रू स्टोरी। मैं गांव का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत शर्म की बात होगी उस गांव के लिए भी। तो अल्टीमेटली वो आदमी को सजा हुई, वो पकड़ा गया। तो आप समझिए कि आत्माएं कितनी पावरफुल होती हैं, कितना रहस्यमयी होती हैं, कि उसने अपना बदला लिया अपनी बेटी के मुंह से। सारे क्राइम सीन को उसने समझाया सब लोगों को, और उस आदमी को सजा हुई। तो इस तरह के विचित्र
घटनाओं से संसार भरा पड़ा है और हमें इन बातों पे यकीन कभी-कभी तो करना ही पड़ता है। अब आप इन घटनाओं को कैसे लेते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। तो ये सत्य घटनाएं आपको कैसी लगीं? आपको इनसे क्या सीखने को मिला? ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।